फिर वो बच्चों को इस तरह से कहता कि तुमने अपनी अम्मा से पैसे नहीं मांगे होंगे, तुमने ज़िद नहीं की होगी, तुम पैसे ले आते, तुम मुरली ले जाते। फिर रोहिणी, कुछ दिनों के बाद की बात है कि मुरली अपनी मकान में बैठी हुई सब बातें सुनती रहती और आ, उसे उसने अनुभव किया कि बच्चों से कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है मुरली वाला। लेकिन वो मुरली वाला बहुत सस्ता सौदा दे जाता था, ये रोहिणी को पता चल चुका था। वो सोचती कि इतना सौदा सस्ता कैसे दे सकता है। फिर सोचती कि अपने पेट के लिए तो आदमी क्या क्या करता है। इस तरह से काफ़ी दिन बीतते गए। वो मुरली वाला बाद में नहीं आया। लगभग 8 महीने के बाद, सर्दियों के दिनों की बात थी, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अपने हाथों से अपने बालों को सुलझा रही थी और केश सुखा रही थी। केश माने बाल। तो जब उसे नीचे आवाज़ सुनाई पड़ती है गली में कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए पहले से ही परिचित था, क्योंकि वो कभी मुरली वाला कभी खिलौने वाला, आवाज़ वही थी, बन के आता था। तो रोहिणी झट से नीचे उतर आती है। उस समय उसके पति घर में नहीं थे। वो अपनी जो बूढ़ी दादी थी उनसे कहती है कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर उस मिठाई वाले को बुलाओ। मैं इधर कोने में हो जाती हूँ और मैं चिक के पीछे खड़ी रहूँगी। चिक माने पर्दा जैसा जो होता है, चटाई जैसा पर्दा होता है, उसको चिक बोलते हैं। तो दादी कमरे में उस मिठाई वाले को बुला लेती है। मिठाई वाला आ जाता है और बोलता है, कितनी मिठाई दूँ? ये रंग बिरंगी, खट्टी मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में रहने वाली, जल्दी नहीं घुलती है, बच्चे आराम से चूसते हैं, इससे खांसी भी दूर होती, कितनी दे दूँ? तो वो कहता है कि पैसे की 16 देता हूँ मैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, क्योंकि बड़े लोगों की आदत होती है ना, वो फिर भी कितनी भी सस्ती चीज़ मिले मोल भाव करते हैं। भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ ये मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, ले लो ना, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 पैसे नहीं, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता नहीं। फिर दादी ऐसे बोलती हैं। फिर रोहिणी से नहीं रहा जाता तो दादी से बोलती है, दादी इससे पूछो इस शहर में ये पहले भी आया है कभी, या यहीं रहता है ये? तो दादी ने इस बात को दोहराने की कोशिश करी। तो वो बोलता है, वो पहले सुन लेता है मिठाई वाला और कहता, नहीं मैं कई बार आ चुका हूँ। तो रोहिणी चिक की आड़ से ही बोलती है कि इससे पहले भी कुछ लेकर आए थे? तो बोलता है हाँ, और कहता है कि इससे पहले मैं मुरली लेकर, कभी खिलौने लेकर आता हूँ। तो रोहिणी का अनुमान जो सोच रही थी वो ठीक निकलता है। तो वो उससे और बातें पूछने के लिए थोड़ी विचलित हो जाती है। पूछती, इन सब चीज़ों में तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोलता, मिलता कुछ नहीं है, बस खाने भर को मिल जाता है, यही बहुत है, मुझे इसी में संतोष हो जाता है, तो बस मैं यही चाहता हूँ। वो कहती है, ये क्या, वो कैसे बताओ? कहता है, इन फालतू की बातों की चर्चा नहीं करना चाहता मैं, जाने दो, आपको जानकर दुखी होगा। वो कहती, जब इतना बताया तो और भी बता दो। अब उसकी उत्सुकता जाग जाती है कि मैं तुम्हारा हर्जा नहीं होने दूंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ बैठकर जितनी देर में मुझे बात बताओगे उतनी देर में आप मिठाई बेच लोगे, तो मैं आपसे मिठाई और ले लूँगी। वो गंभीरता के साथ बताने लगता है कि मैं भी अपने एक नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित माने धनवान, और एक नाम जिसका होता है, बहुत अधिक नाम वाला व्यक्ति था। मेरे घर में मेरा अच्छा बिजनेस था, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। मेरी स्त्री भी थी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा सब कुछ सोने जैसा संसार था। मेरे पास बहुत पैसा था और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरी स्त्री भी बहुत सुंदर थी, बच्चे भी सुंदर थे, ऐसे थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी छोटी छोटी शैतानियों से, वो छोटी छोटी तोतली भाषाओं से, उनकी छोटी शैतानियों से मेरा घर दिन भर कोलाहल से भरा रहता था। अब समय की गति, विधाता की लीला, ईश्वर का रचाया हुआ खेल, अब मेरे पास कोई नहीं है। अब वो दादी से बोलता, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, मतलब मैं चाहता था मर जाना, लेकिन अपने आप तो कोई नहीं मर पाता, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में ही निकला हूँ। वे सब कहीं ना कहीं तो होंगे, आखिर इन्हीं के इन्हीं में जन्म ले लिया होगा। इसी तरह
रहता तो घुल घुल कर मर जाता। मैं इन्हीं बच्चों को देखकर संतोष कर लेता हूँ, इसीलिए मुझे इन बच्चों में उन बच्चों की झलक मिल जाती है और इन्हीं बच्चों की उछल कूद देखकर मुझे थोड़ी संतुष्टि मिलती है। और आपकी दया से तो पैसे काफ़ी हैं, जो नहीं है तो उन बच्चों को इन्हीं बच्चों में पा जाता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले को देखा, उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। तब तक चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोलते हैं, अम्मा मिठाई। और मिठाई वाला उनको कागज़ की पुड़ियों में मिठाई दे देता है, 2 पुड़ियों में, और कहता है ये लो चुन्नू मुन्नू। रोहिणी भीतर से ही पैसे फेंक देती है तो मिठाई वाला कहता है, पेटी उठा के चला जाता है और बोलता है मैं पैसे नहीं लूँगा। दादी बोलती है अरे अरे पैसे ले लो भाई अपने, और वो बिना सुने ही उनकी बात और आगे चला जाता है और अपने उसी मीठे मीठे स्वर में बोलता रहता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।